आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, कहा जाता है कि हमारे विचार हमारा जीवन बनते हैं, और जो व्यक्ति सही विचारों, श्रेष्ठ विचारों के साथ जुड़ा रहता है उसका जीवन भी सही दिशा में बढ़ता चला जाता है और श्रेष्ठ बनने की दिशा में बढ़ता चला जाता है। और अमूमन लोग देखते हैं कि जीवन किसी और कारण से शायद तकलीफ में है, जिंदगी की दिशा किसी और कारण से बदल रही है, बिगड़ रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण, इसका मूल कारण अगर हम खोजने की कोशिश करें तो वह है हमारे अपने विचार। और जिस व्यक्ति ने इस पर श्रद्धा कर ली कि मेरे विचार अगर सही हैं, मेरा चिंतन, मेरे भाव, मेरी भावधारा अगर सही है तो मेरे जीवन की दिशा स्वतः सही बनती चली जाएगी। और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि व्यक्ति के विचार सही हों, नेक हों, श्रेष्ठ हों। तो हमें भी एक प्रयत्न करना है कि हमारे विचार अच्छे हों, और ये अच्छे विचार जिनका संबंध हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी मति से जुड़ा हुआ है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए तथ्य हैं, विषय हैं। और यहां हमारे विचार जो एक सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क पर भी ध्यान देना है, हमारे अपने मन पर भी ध्यान देना है, तो हमारी अपनी मति पर भी हमें ध्यान देना है। और जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर ली, कहना चाहिए कि उसने मोक्ष मार्ग की दिशा में, मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक सही कदम उठा लिया। हालांकि आज के समय में लोग चिंतन के बारे में, विचारों के बारे में कुछ जागरूक है। कुछ समय पहले एक बहुत समसामयिक विषय, फेमस टॉपिक, या ऐसा कहना चाहिए कि हॉट टॉपिक रहा करता था, और वह था पॉजिटिव थिंकिंग। लोगों ने उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह पॉजिटिव थिंकिंग शायद हमारे वर्तमान जीवन या जीवन के किसी खंड को सही बनाने का एक प्रयत्न था। लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है पॉजिटिव एटीट्यूड। और उससे भी अगर आगे हम बढ़ते चले जाएं तो और भी अनेक अनेक शब्द दिए जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम अभ्यास, ये तमाम प्रयत्न शायद हमारे व्यावहारिक जीवन, हमारे वर्तमान जीवन को लक्ष्य करके किए गए। लेकिन भगवान महावीर इससे आगे बढ़ते हैं। आपने और शब्द सुने होंगे, सुमति, सन्मति। ये भी क्या है? ये भी सही विचारधारा के एक प्रयोग हैं, जहां मन को, मति को, हमारी बुद्धि को एक सही दिशा दी जाती है। और उससे भी आगे अगर कोई है तो वह है सम्यक्त्व। क्या है? सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है कि आप कैसे भी परिस्थिति हो अच्छा सोचिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सिखाता है कि किसी चीज में आप अच्छा ही कैसे देख सकते हैं। तो वहीं सुमति और सन्मति आपको सिखाती है कि हम अपने विचारों को एक लय में रखने का प्रयत्न करें। लेकिन सम्यक दर्शन आपको सिखाता है कि जो जैसा है उसे वैसा देखें, जो जिस रूप में है यथा रूप यथा स्थिति उस ज्ञान को ग्रहण करें, यह हमारी आवश्यकता है। और सम्यक दर्शन के मुकाबले न तो सन्मति ठहर पाती है, न ही पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड ठहर पाता है। और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड की बात देखते हैं, इससे भी अनेक अनेक चमत्कार घटित हुए, या ऐसा कहें कि अनेक अनेक लोगों ने इससे लाभ अर्जित किया। लेकिन उससे भी अगर ऊंची स्थिति है तो वह है सम्यक दर्शन। आप देखना कि किसी चीज पर अगर आप सही कोण से, सकारात्मक कोण से चिंतन करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से जल्दी ही कुछ छोटा सा समाधान मिल जाता है। आपने अनुभव किया होगा। लेकिन सम्यक दर्शन आपको इस भव भ्रमण में उलझे हुए, जो इतना समय अनादिकाल से आप इस भव भ्रमण की श्रृंखला में चल रहे हैं, और वहां अगर समाधान की दिशा प्रशस्त करता है तो वह कौन है? वह सम्यक दर्शन है।
कौन सा दर्शन है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन हमारे लिए सबसे पहली सीढ़ी है। और जिन संकल्पों की हम चर्चा कर रहे थे, एक महान संकल्प जो हमें आवश्यक सूत्र में प्राप्त होता है, और वह है मिच्छत्तं पर्याणामि सम्मत्तं उपसंपज्जामि, कि मैं मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूं। और जहां आत्मा सम्यक्त्व को स्वीकार करती है, जिस आत्मा ने सम्यक्त्व का अर्जन किया, तो उसकी आत्मोन्नति आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, इस दुनिया में सम्यक्त्व ज्यादा है या मिथ्यात्व ज्यादा है? मिथ्यात्व ज्यादा है। अच्छा, इस दुनिया में मोक्ष मार्ग के पथिक ज्यादा है या संसार मार्ग के पथिक ज्यादा है? संसार मार्ग के। और इस दुनिया में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, ज्यादा जीव कौन से? मोक्ष को प्राप्त कर सकने वाले जीव ज्यादा हैं या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकने वाले जीव ज्यादा? कर सकने वाले जीव ज्यादा है, नहीं कर सकने वाले जीव ज्यादा है। क्योंकि अगर तत्व की भाषा में बात करें तो अभवी जीव हैं, वे तो कभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें मूलभूत जो योग्यता होनी चाहिए, वह योग्यता भी उनमें नहीं। और जो जीव योग्य हैं, वे भी मोक्ष प्राप्त करेंगे ही, ऐसा हम नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर है, उस पत्थर में मूर्ति बनने की क्षमता है। क्या है? मूर्ति बनने की क्षमता है। लेकिन प्रश्न होता है कि कितने पत्थर मूर्ति बनते हैं और कौन कौन से पत्थर मूर्ति बनते हैं? आप देखना कि उसकी कहानी बहुत विशेष होती है। शिल्पकार का जिसे योग मिलता है, वह क्या बनता है? वह मूर्ति बनता है। मूर्ति पत्थर से बनती है, और एक ही खान से निकलने वाले पत्थर होते हैं। कितनी खानों से? बहुत सारी अलग अलग खानों से नहीं, एक ही खान से निकलने वाले दो पत्थर, लेकिन एक पत्थर मूर्ति बन जाता है और एक पत्थर रास्ते में, मार्ग में ठोकरें खाता रहता है। बहुत सुंदर कहा गया, एक खान के दो पत्थर, एक खान के दो पत्थर, निकले हैं एक संग में, एक खान के दो पत्थर, निकले हैं एक संग में, एक की बनी है प्रतिमा, एक की बनी है प्रतिमा, एक खा रहा है ठोकर, किस्मत जुदा जुदा है, किस्मत जुदा जुदा है, किस्मत जुदा जुदा है। पत्थर एक ही खान के, एक ही क्वालिटी के, एक ही मर्चेंट, एक ही व्यापारी ने उन्हें खरीदा, और एक ही ग्राहक ने उसे फिर अपने लिए खरीदा, और एक ही जगह पर लाए गए। एक ही जगह निर्माण कार्य चल रहा, वहीं लाए गए, लेकिन एक को कारीगर का, शिल्पकार का योग मिला, वह मूर्ति बन गया, और दूसरा या तो ठोकरे खा रहा है या फिर कहीं और उसे रख दिया गया, जड़ दिया गया। आप देखिए कि पत्थर में क्षमता है, योग्यता है, लेकिन वह सारी की सारी योग्यता के अनुसार स्थिति को प्राप्त नहीं होते। ऐसे ही जीवों में होता है, भव्य जीव जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है। कौन सी योग्यता है? मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन सभी मोक्ष जाने के योग्य जीव मोक्ष नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस प्रकार का योग नहीं मिलता। और आप और हम किसी रूप में भाग्यशाली हैं कि हमें जिन वाणी जैसा या जिन प्रभु जैसा, जिन देव जैसा एक शिल्पकार मिला, गुरुदेव जैसे एक शिल्पकार मिले, साधु साधियों जैसे शिल्पकार मिले, और उन शिल्पकारों के हाथों अगर हमारे साथ एक घटनाक्रम घटित हो, वह शिल्पकार को हम एक अवसर दें और हम अपने आप को तराशने के लिए उनके सामने सुपुर्द कर दें, उनके शरण में चले जाएं, तो संभव है कि हमारे भीतर वह सम्यक्त्व की प्राप्ति हमें हो सकती है। और जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। बिना सम्यक्त्व को प्राप्त किए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं।
तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है। और जहां सम्यक्त्व जागृत होती है तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, सब चीजें अपने आप अपने साथ चली आती हैं। आप देखिए कि आचार्य भिक्षु का जीवन देखें, श्रवण भगवान महावीर का जीवन देखें, या अनेक अनेक तपस्वी महापुरुषों का जीवन देखें कि शायद उन्होंने और चीजें तो नहीं सीखी होगी, उन्होंने करंट इश्यूज भी नहीं पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़े होंगे, तो साथ ही आज की तरोताजा जो समाज नीति है, आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या घटनाएं, क्या घटना प्रसंग किस रूप में होते हैं, उनका शायद अध्ययन भी नहीं किया होगा, लेकिन सहज ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अनेक अनेक समाधान प्राप्त किए, अनेक अनेक समाधायक चिंतन उन्होंने दिए। और हमने तो इतना सुना, इतना पढ़ा, सकारात्मक चिंतन क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, सन्मति क्या होती है, सुमति क्या होती है, फिर भी शायद हम इतना प्रयोग नहीं ले पा रहे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा सम्यक दर्शन या तो अधूरा है, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि सम्यक दर्शन में अगर जो गुणात्मक विकास करना चाहिए वह गुणात्मक विकास हम नहीं कर पाए। तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और गुणात्मक दृष्टि से हमें उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और गुणात्मक दृष्टि से जो आगे बढ़ पाता है वह सही समाधान, सटीक समाधान निकाल सकता है और अपने जीवन को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। ये एक क्रमिक विकास है। कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या इस वर्तमान में मोक्ष जा सकते हैं? आप लोग मानते होंगे वर्तमान में नहीं जा सकते, मानते हैं ना, स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के अनुसार यह बात तो इतनी गहराई से हम स्वीकार कर लेते हैं कि जब मोक्ष जा नहीं सकते तो फिर साधना सावन बाधे बहुत होगी। क्यों? संवत्सरी आ रही है ना, तो कई लोगों का चिंतन होता है कि हमारी वैलिडिटी खत्म होने वाली है कि बाबा जी बस हमें संवत्सरी आई, संवत्सरी पार ना पुटी, हमें कटे रहो, कहीं करो, कुछ ध्यान नहीं है। खैर, यह आपका अपना चिंतन हो सकता है, लेकिन जहां सम्यक्त्व को पुष्ट बनाने की, सम्यक्त्व में गुणात्मक विकास करने की बात आती है, तो व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, या ऐसा कहें कि वह हर विपरीत स्थिति से स्वयं को पार लगा सकता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का सम्यक्त्व अधूरा है, या जिन व्यक्तियों की सम्यक्त्व पुष्ट नहीं हुई है, जिन्होंने सम्यक्त्व का गुणात्मक विकास नहीं किया है, वे समाधान निकाल नहीं सकते। और अगर आप सही रूप में भगवान के बताए हुए इस सम्यक दर्शन की आराधना कर लें तो जिंदगी की छोटी मोटी समस्याएं तो अपने आप निकलती चली जाएगी। लेकिन आपका टारगेट ही क्या होता है? उन छोटी समस्याओं से जूझना, उन छोटी समस्याओं से बचना, या उन नाकुछ समस्याओं का समाधान करना। एक व्यक्ति आया, बोला कि महाराज मुझे धर्म अच्छा नहीं लगता। क्या बोला? धर्म अच्छा नहीं लगता, धर्म साधना अच्छी नहीं लगती। तो क्या अच्छा लगता है? महाराज मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। क्या? और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बनिए हो। क्या हो? बनिए हो, व्यापारी हो। और व्यापारी क्या करता है? घाटे का सौदा करता है, फायदे का सौदा करता है? अच्छा, फायदे का सौदा कौन सा होता है? जो दूरदर्शी चिंतन करके जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वह फायदे का सौदा है, या जस्ट इंस्टेंट करंट है? आपके दोनों तरह के खाते होंगे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है कि नहीं? दो क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? और आप में देखना चाहिए, लोग इतने होशियार होंगे कि कुछ पूंजी निवेश उन्होंने व्यापार में कर रखा है, तो कुछ पूंजी निवेश उन्होंने स्थायी कर रखा है, फिक्स उसको रख रखा है। किसी ने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, किसी ने जमीन खरीद रखी, किसी ने सोना जवाहरात खरीद रखा है कि ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इसको हटाना नहीं। तो कई लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि मैंने बिजनेस में 50 लाख, 5 लाख, 5 करोड़ जो कुछ लगा रखे हैं उनको तो हिलाना नहीं, उनको एज इट इज रखना है। क्यों? क्योंकि एक व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत बेसिक होते हैं और उनके अनुसार वह अपने व्यापार में गति प्रगति करता है। और आप बनिए हो, आप सिर्फ इसी जीवन के हित को साधने की कोशिश करोगे, इसी जीवन में अपनी सहूलियत तलाशने की कोशिश करोगे, तो यह हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। क्या नहीं है? ये घाटे का सौदा बन जाएगा। क्यों? कि आप अपनी वर्तमान जिंदगी जो 40, 50, 20, 25 वर्ष की है, इसे सुधार करके क्या करोगे?
सिर्फ यही सुधरी हुई रही या इसे ही व्यवस्थित करने में या मैनेज करने में, इसे ही सिस्टमैटिक बनाने में आप अपनी ऊर्जा लगाते रहे, तो आफ्टर दिस लाइफ, इस जीवन के बाद क्या? तो हमें वर्तमान जीवन और भावी जीवन दोनों का चिंतन करना है। और इन दोनों के लिए, इन दोनों का सही चिंतन यही होगा कि हम सम्यक दर्शन को स्वीकार करें, सम्यक्त्व को स्वीकार करें। और सम्यक्त्व का सीधा और स्पष्ट अर्थ है सही श्रद्धा। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। यह शरीर कैसा है? यह शरीर, इसके दो तथ्य हैं। यह शरीर नश्वर है और दूसरा, यह शरीर धर्म साधना का साधन है। इसको दोनों रूप को स्वीकार करना होगा। ये दोनों रूप आपके दिमाग में बने रहने चाहिए। पैसा है, पैसा क्या है? पैसा आपके जीवन यापन का एक साधन है, तो पैसा एक बंधन का भी कारण है। आप इसके भी दोनों रूप देखिए। तो जो कुछ स्थिति अपने सामने है, जो कुछ पदार्थ, जो कुछ वस्तुएं, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हमारे सामने नजारे हैं, जिन किन्हीं व्यक्तियों को हम देखते हैं, उसके हर रूप को देखने की कोशिश करें। एक रूप अपने घर परिवार में हम देखें तो माँ, पिता, भाई, बहन, तो हम उसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि वे मेरे इस सांसारिक जीवन या मेरे कुछ आध्यात्मिक जीवन में सहयोगी बनने वाले व्यक्ति हैं। तो दूसरी तरफ हम यह भी चिंतन करें, यह मात्र सांसारिक संबंध है। क्या है? सांसारिक संबंध है। तो जो जैसा है उसके हर रूप को देखना और समझ लेना, यह क्या है? यह वास्तविक सम्यक्त्व है, यह प्रायोगिक सम्यक्त्व है। और जहां प्रायोगिक सम्यक्त्व व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, प्रायोगिक सम्यक्त्व को आचरण में ला देता है या उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को बना देता है, तो कहना चाहिए कि वह निरंतर मोक्ष की दिशा में गतिशील होता चला जाता है और यह छोटी मोटी समस्याएं उसे कभी परेशान नहीं करती। तो आप एक संकल्प करें कि हम सम्यक्त्व को कैसे दृढ़ बनाएं। आज के समय में व्यक्ति के दिमाग में एक चिंतन चलता है, स्टेटस मेकिंग। क्या है? स्टेटस मेकिंग। तो मुझे अपना एक स्टेटस बनाना है, एक बड़ा ओहदा खड़ा करना है, और उस ओहदे में कई लोगों का एक चिंतन विचार होते हैं और वो सिर्फ मोबाइल में देखते हैं कि आज 250 फॉलोवर्स है तो कल 265, मतलब कितने, 35 तो नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 245 हो जाए तो अच्छा। नहीं, अरे 45 में तो घट गया। कितने? 275 बनाना चाहोगे? उससे आगे बढ़ना चाहोगे? कौन है? तो हम इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हम सम्यक्त्व प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटस मेकिंग पर लगे रहेंगे तो ये स्टेटस मेकिंग तो यहीं पूरी हो जाएगी। और शायद किसी दिन आपने जो स्टेटस खड़ा करने का प्रयत्न किया है वह साकार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वह आपके लिए कुछ प्रायोगिक होगा या नहीं होगा, लेकिन सम्यक्त्व अपने आप में विशेष है, अति विशेष है। और इस सम्यक्त्व मेकिंग के लिए हम प्रयत्न करें। तो आने वाले समय में हम यथा अवसर इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जानने समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा सम्यक्त्व कैसे पुष्ट हो, कैसे ये विकास को प्राप्त करे, और कैसे हम सही श्रद्धा के साथ, यथा श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा के साथ स्वयं को जोड़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, दो शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है चाह और दूसरी है राह। एक क्या है? चाह और दूसरा राह। और जब दोनों एक हो जाती हैं तो कहते हैं कि मंजिल प्राप्त हो जाती हैं। और जब दोनों अलग अलग रहती हैं
तो क्या होता है, व्यक्ति मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। चाह तो व्यक्ति की कुछ होती है और राह एकदम अलग होती है, तो मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंच पाएंगे। चाह तो है मुंबई जाने की और राह कौन सी ले रहे हो, बेंगलोर जाने की, तो क्या होगा, पहुंचोगे? वो क्या होगा कि एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था और कोई गाड़ी वाला उधर से जा रहा था, तो उसने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछ लिया कि बादशाह मुंबई जाने में कितना टाइम लगेगा? क्या प्रश्न पूछा? मुंबई जाने में कितना टाइम लगेगा? तो कहा कि मुंबई जाने में 12 घंटा भी लग सकता है, तो 1 साल भी लग सकता है। वो समझा नहीं कि 12 घंटा भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है, ऐसे कैसे? तो कहा अभी तुम जिस दिशा में जा रहे हो उसमें तुमको मुंबई आते आते 1 साल लग जाएगा, और अगर तुम दिशा मोड़ दो, वापस रिवर्स हो जाओ और उस दिशा में जाओगे तो तुम 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे, क्योंकि अभी तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो गलत दिशा है, वह अपनी मंजिल से दूर ले जाने वाली दिशा है। तो हमारे जीवन में भी यही होता है कि व्यक्ति की चाहत तो कुछ और होती है और राह और ही कुछ होती है। हमारी चाह क्या है? सुख मिले, है कि नहीं? चाह क्या है आपकी? सुख मिले। लेकिन राह कौन से ले रहे हो? जिससे दुख मिलता है उस राह पर हम चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर कहा गया कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवा, पापस्य फलम निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सादरा। कि व्यक्ति पाप कर्म करता है और चाहता क्या है, इसका फल मुझे क्या मिले? पुण्य के रूप में मिले, सुख के रूप में मिले। और पापम कुर्वन्ति सादरा पापस्य फलम निच्छन्ति, कि पाप को बड़े रस पूर्वक करता है, आनंद से करता है, उत्साह से करता है, लेकिन उस पाप का फल वह नहीं चाहता। और पाप का फल क्या है? दुख। पापात दुखम, ये याद रखना, धर्मात सुखम पापात दुखम, यह नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और भगवान प्रभु महावीर की शाश्वत वाणी है कि पाप से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। जो हम पाप कर रहे हैं उसका परिणाम दुख के रूप में ही आएगा, और धर्म का परिणाम सुख के रूप में ही आना है। धर्मात् सुखम। और जब व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है और कहते हैं पाप के 5 फल मिलते हैं। कितने फल मिलते हैं? पाप रूपी पेड़ है, इस पे कितने फल लगते हैं? ऐसा कोई पेड़ है जिस पे इतने फल लगते हो? आम के पेड़ पे कितने तरह के फल लगते हैं? एक ही लगते हैं। केले के पेड़ पे? अच्छा, तो अमरूद के पेड़ पे एक ही लगता है। लेकिन पाप के इस पेड़ के 5 फल लगते हैं। पहला फल कौन सा लगता है? जिसको हम बोलते हैं 5D। क्या बोलते हैं? 5D। पहला पाप का फल होता है दुख। पहला पाप का फल क्या होता है? दुख होता है। कि जितने भी हमारे जीवन में अभाव, प्रतिकूलताएं, कष्ट, समस्याएं, ये जितनी भी आती हैं, इसका मूल कारण क्या माना जाता है? व्यक्ति के किए हुए पाप। तो पहला परिणाम मिलता है दुख के रूप में मिलता है, और दूसरा मिलता है दोष। दूसरा क्या मिलता है? दोष। कि जब व्यक्ति पाप मार्ग पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे देखना उसके जीवन में दोष प्रवेश करते हैं, बुराइयां प्रवेश करने लग जाती हैं। और जब पाप कर्म का उदय होता है ना, उस समय देखना व्यक्ति कितना गलत रास्ते पे चला जाता है। तो यह भी एक परिणाम माना गया पाप का। दूसरा परिणाम क्या माना गया? दोष। और तीसरा परिणाम माना गया दुर्भाग्य। तीसरा क्या माना गया? दुर्भाग्य। और देखना व्यक्ति का उसमें भाग्य ऐसा पलटा खाता है कि छोटे से छोटे काम में भी उसको तारे दिखने लग जाते हैं। या ऐसे कह दो कि जो काम बनते बनते होते हैं वो काम भी बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ते भी ऐसे बिगड़ते हैं। आपने सांप सीढ़ी खेली होगी ना बचपन में, या कोई कभी तो भी खेलते होंगे। सांप सीढ़ी खेलते हैं, एक ऐसा स्टेप आता है कि सबसे लंबा सांप कौन सा होता है उसमें? हाँ, अब देखना चढ़ते 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 अब जैसे 97, 96 तक आ गए तो अरे ये नंबर नहीं है, 99 आ गया, तो वापस कहाँ जाना पड़ेगा? सीधा 9 या 10 पे जाता है वो।
क्या हो गया? ये दुर्भाग्य कि ऐसे समय में वो सांप काटता है कि सीधा कहां पहुंचा देता है? एकदम नीचे तक। तो जिंदगी में यही होता है कि जब पाप का फल लगता है ना, तो वो दुर्भाग्य के रूप में ऐसा लगता है कि एकदम होते होते ऐसा लगता है तो ये काम होने वाला है, और ऐसा होता है कि वापस जीरो पे आ जाता है, एकदम नीचे गिर जाता है। क्यों? ये पाप का फल है। तो पाप का तीसरा फल कौन सा है? दुर्भाग्य। और पाप का चौथा फल है दुर्बुद्धि। पाप का चौथा फल क्या है? दुर्बुद्धि। और देखना, व्यक्ति की उस समय बुद्धि ऐसी विकृत हो जाती है कि अगर कोई उसको सही सलाह भी दे, कोई समझाने की भी कोशिश करे ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब व्यक्ति के जीवन में विनाश का समय होता है, उस समय भले कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता। कहते हैं कि महाभारत में दुर्योधन को समझाने के लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न किए गए। विदुर ने भी समझाया, भीष्म पितामह ने भी समझाया, धृतराष्ट्र ने भी थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया, और फिर इन सबसे भी नहीं हुआ तो श्री कृष्ण भी समझाने के लिए आए, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। क्यों? कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश का समय होता है ना, उस समय किसी की दी हुई सलाह वह नहीं मानता। यह भी किसका परिणाम है? पाप का परिणाम है। और पाप का पांचवा परिणाम माना जाता है दुर्गति। पाप का पांचवा परिणाम कौन सा है? दुर्गति। कि वह व्यक्ति इस तरह से पाप के समय और ज्यादा पाप करता जाता है, और उसके कारण से वह दुर्गति का मेहमान बन जाता था, तिर्यंच गति या नरक गति में चला जाता है। ये किसके परिणाम है? पाप के। कितने परिणाम है? 5 परिणाम हैं। क्योंकि आज हम इसलिए चिंतन कर रहे हैं, इतने दिन तो हमने रिलेटिव सुख, रियल सुख, इन सब के बारे में चर्चा की, और जो पाप के बारे में हमारी भ्रांत धारणाएं हैं, जो हमने भ्रांतियां, गलत फहमियां पाल रखी, उसके बारे में चर्चा की। और आज हम जो बात कर रहे हैं, जब हमें ये पता चल जाए कि पाप और पुण्य का फल क्या है, और अब आगे हमको क्या करना है कि हम कैसे इस पाप से छूट सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, फिर उसके बारे में, उसके उपाय के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यह पाप के 5 फल हमारे सामने हैं। पहला दुख, दूसरा दोष, तीसरा दुर्भाग्य, चौथा दुर्बुद्धि, और पांचवा दुर्गति। अब देखना, आप इनमें से कुछ भी चाहते हो? कोई नहीं चाहता होगा कि मेरे को दुख मिले, मेरे को, मैं बुराई की, मेरे भीतर बुराइयां आए, मेरे जीवन में दुर्भाग्य आए, मेरे जीवन में दुर्बुद्धि मेरे भीतर प्रवेश करे, या मुझे दुर्गति मिले। ये कोई नहीं चाहते। लेकिन जो चाह है आपकी, उसके अनुरूप क्या आप कार्य कर रहे हैं? उसके अनुरूप क्या आप कर्म कर रहे हैं? उसके अनुरूप क्या क्रियाएं कर रहे हैं? और यह तो ऐसी हो गया कि व्यक्ति एक तरफ से तो दुख से मुक्ति चाहता है, परंतु दूसरी ओर पाप की दिशा में बड़ी तीव्र गति से, बड़ी स्पीड से उस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जैसे कि जीवन की गाड़ी में, जीवन की गाड़ी के, अच्छा, ब्रेक किस लिए काम आता है? रोकने के लिए। एक्सीलेटर स्पीड बढ़ाने के लिए। और कोई व्यक्ति ब्रेक भी दबाए, एक्सीलेटर भी दबाए, तो क्या होगा? ऐसा कभी करते हो आप लोग? ऐसा कभी करते हो कि ब्रेक भी दबाओ और एक्सीलेटर भी नहीं करते? क्यों? आप देखना, या तो ब्रेक दबाओगे तब तो ठीक है, या एक्सीलेटर घुमाओगे तब तो ठीक है। और अगर दोनों एक साथ कर दिया तो क्या होगा? पेट्रोल भी खर्च होगा, शक्ति भी खर्च होगी, समय भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, और गाड़ी भी खराब होगी। मिलना कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको समझा दो भाई थोड़ी देर। तो आप ध्यान देना कि जीवन में हम यही भूल कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी में तो आप भूल नहीं करोगे, गाड़ी में कभी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन जिंदगी में आप यही भूल कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो?
पाप पर हाँ चाहते तो क्या हो कि सुख मिले, लेकिन कर क्या रहे हो? पाप पे एक्सीलेटर और गाड़ी स्पीड बढ़ा, अरे पाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति आपके जीवन में रहेगी ना कि पाप को रोकना भी नहीं चाहते और पुण्य का फल सुख पाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक चाह और राह दोनों एक नहीं बनेगी, तब तक हमारे जीवन में कभी रियल सुख का अनुभव नहीं हो सकता। वास्तविक सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो हम जब पाप के फल से बचने का प्रयत्न करेंगे और जो धर्म का फल है, जो पुण्य का, क्योंकि पुण्य किससे होता है? धर्मात् सुखम, धर्म के द्वारा ही पुण्य का बंधन होता है। और जब वो पुण्य हमको फल देता है, वो किस रूप में देता है? तो वो भी, उसके भी 5 फल लगते हैं। धर्म के पेड़ के भी कितने? 5 फल लगते हैं। और वो क्या है? वो है 5S। पाप के 5 फल कौन से? 5D। और ये कौन से है? 5S। और वो S कौन से? सबसे पहला जो धर्म का फल होता है, पुण्य का फल होता है, वो क्या होता है? सुख। कि जब व्यक्ति के जीवन में पुण्य का उदय होता है, तब क्या होता है? उसको अपने जीवन में सुख की अनुभूति होती है। और जितनी जितनी हमें सुख की अनुभूतियां होती हैं, उसमें किसका रोल होता है? हमारे अपने किए हुए कर्म का, और उसमें भी पुण्य का। अगर पुण्य का उदय है तो हमको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति जो मन चाह होता है, जो कुछ भी चाहता है, वो होने लग जाता है, क्योंकि अभी उसके पुण्य का प्रबल उदय है। तो पुण्य का पहला परिणाम क्या माना जाता है? सुख। और दूसरा परिणाम क्या माना जाता है? सद्गुण। दूसरा परिणाम क्या माना जाता है? पाप का तो दूसरा परिणाम था दुर्गुण, दोष, और पुण्य का सद्गुण। और देखना, जब पुण्य का प्रबल उदय होता है ना, उस समय व्यक्ति क्या होता है? अपने जीवन में सद्गुणों में प्रवेश करता है। वह धर्म के सारे अनुकूल योग मिलना, ये भी, इसमें भी पुण्य का निमित्त तो होता ही है ना। बिना पुण्य के निमित्त के ये सारे योग भी तो नहीं मिलते। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना, हमको पुण्य के पीछे नहीं भागना है। अगर पुण्य के पीछे भागोगे तब क्या होगा? वो आपको जकड़ लेगा। हमको पुण्य के पीछे नहीं भागना है। हमको किसके पीछे लगना है? हमको धर्म, साधना, आत्मशुद्धि के लक्ष्य पे आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आत्मशुद्धि होती है, जैसे जैसे साधना करते हैं, जैसे जैसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उसके साथ में अपने आप पुण्य का बंधन होता है। और जो व्यक्ति पुण्य के पीछे भागते हैं, सिर्फ देखते हैं कि अच्छा हम ये करेंगे, अच्छा मांस खमन करेंगे, तपस्या करेंगे, ये करेंगे, हमको बहुत पुण्य मिलेगा, वो व्यक्ति तो पुण्य की कामना से पाप कर्म के बंधन की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें पुण्य की कामना नहीं करनी है। हाँ, जो पुण्य उदय में आता है, उसका जो फल मिलता है, उसे हम कैसे भोगे? उसे हम सहज भाव से अगर व्यक्ति भोग लेता है तो पाप कर्मों का बंधन नहीं करता। तो दूसरा पुण्य का परिणाम क्या बता दिया? सद्गुणों का प्रवेश होना, सद्गुणों की प्राप्ति होना। और तीसरा परिणाम बता दिया सौभाग्य। तीसरा क्या है? उसका भाग्य सदा प्रबल रहता है, भाग्य उसका सदा तेजस्वी रहता है। और जब भाग्य तेजस्वी होता है तो क्या होता है? हर कार्य उसका अपने आप सफल हो जाता है। हर कार्य बिना विशेष परिश्रम के भी पूर्ण हो जाता है। तो तीसरा परिणाम माना जाता है सौभाग्य का। और चौथा परिणाम कौन सा है? सुमति। सुमति मतलब उसकी बुद्धि भी ठिकाने रहती है। हाँ, ये होगा जब पुण्य अनुकूल होता है, भाग्य प्रबल होता है, साथ में क्या होता है? उस व्यक्ति की बुद्धि भी, मति भी श्रेष्ठ बनी रहती है। तो यह चौथा परिणाम माना जाता है सुमति का। और पांचवा परिणाम माना जाता है सद्गति। पांचवा परिणाम कौन सा है? सुगति कह दो, सद्गति कह दो। और उसके कारण से जब व्यक्ति
शुभ कार्य करता है, धर्माराधना में लगा रहता है, धर्ममति बनी रहती है, साधना करता रहता है, तो उसका परिणाम आता है कि वह सद्गति को प्राप्त कर लेता है। हम चिंतन करें, जहां तक पसंद का सवाल है, तो पसंद तो आप क्या करते हो इसमें से? सुख, सौभाग्य, सद्गति, पसंद तो ये करते हो। लेकिन जब बीज बोने का समय आता है, उस समय कौन से बीज बोते हो? अब देख ला, उस समय आप ऐसे बीज बोते हो जिसका परिणाम हमें कड़वा मिलता है। तो बोते समय जब बोने का चुनाव करना होता है ना, उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम गलत चुनाव कर लेते हैं और ऐसे बीजों को डाल देते हैं कि उसका परिणाम हमें बहुत कटु भोगना पड़ता है, कड़वा फल मिलता है। लेकिन चाह हमारी होती है कि मीठा फल मिले, और मीठा फल चाहिए तो क्या करना होगा कि भाई बीज भी तो वैसा ही डालना होगा। पाप करना तो बहुत आसान है, और पाप करते समय मीठा भी लगता है। एक ध्यान देना, पाप करना बहुत सरल है और पाप करते समय मीठा भी लगता है। अब देखना, आपके जीवन में भी होता होगा। आप जब कोई काम करते हैं, आपको लगता है अरे फायदा वेरी कर ले, उस समय आपको कितना अच्छा लगता है। उस समय आप भविष्य का नहीं देखते, उस समय आप फ्यूचर नहीं देखते, उस समय आप आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा, वो चिंतन नहीं करते। बस आज अगर ढंग से मिल रहा है ना, आज फायदा हो रहा है ना, कर ले। तो पाप का जो फल होता है वह कड़वा होता है, लेकिन पाप करते समय मीठा लगता है, करते समय आसान होता है, परंतु जो भोगने का समय आता है ना, उस समय नानी याद कोई हैंग याद आवे, पछ नहीं आवा वाले याद आवे। तो उस समय जो स्थिति होती है कि उस समय पाप कर्म को भोगना बहुत मुश्किल होता है। तो हम यह कोशिश करें कि जो हमारी पाप में रुचि है, जो हम पाप में डूबे हुए रहते हैं, धीरे धीरे हम उस पाप से निकलने का प्रयत्न करें और अपने आप को पाप से बचाने की कोशिश करें। तो अगर हमें सुख चाहिए तो क्या करना होगा? हमें पापों पर विराम लगाना होगा, स्टॉप। जब तक पाप पर स्टॉप नहीं लगाओगे, तब तक आप कभी भी उस परम सुख को कह दो, शाश्वत सुख को कह दो, रियल सुख को कह दो, प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका सर्वोत्तम जो उपाय माना जाता है कि व्यक्ति अपने आप को पाप मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करे। और पाप मुक्ति पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में अब हम कल से कैसे पाप मुक्ति कर सकते हैं, इसके लिए जो छोटे छोटे सूत्र हैं उसके बारे में हम और आगे बातचीत करेंगे।